बीएमसी चुनाव खत्म होने के बाद आप कह सकते हैं कि अपनी अपनी पार्टीज जो है वो अपने लीडर्स के साथ, कॉर्पोरेटर के साथ ग्रुप बना रही है। इस वक्त कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस ने 24 कॉर्पोरेटर्स को अपने बुलाया। रहबर खान जो है बांद्रा वेस्ट से चुनकर आए हैं। सर, जैसे देख रहे हैं हम कि कई जगहों पर एक तरह से महायुति में, शिवसेना में रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रहा है। बांद्रा वेस्ट में ही कई कॉर्पोरेटर को रखा गया है। क्या लगता है कांग्रेस में इस तरह की कोई चीज हो सकती है? कोई लोग दूसरी पार्टी में जा सकते हैं क्या मेयर के लिए, महायुति के वोट करने के लिए? जहां तक अभी आपका ये कहना है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रहा है, तो जहां तक अभी हमने देखा है कांग्रेस का, और कांग्रेस के निष्ठावान जो लोग थे वो चुन के आए हैं और वो आज सब मीटिंग्स में प्रेजेंट थे। मुंबई अध्यक्ष हमारी वर्षाशाही गायकवाड़ थी और हमारे दोनों एमएलएस थे, असलम भाई और अमीन भाई, और उनके सामने सब चर्चा हुई है और पूरे 24 के 24 थे। और कोई हमको नहीं लगता कि इस तरीके का हमारे लोगों के मन में कुछ है किसी और को। एकदम निष्ठावान कार्यकर्ता है ये लोग, सालों साल से पार्टी से जुड़े हैं या इनके पेरेंट्स जुड़े हुए थे, जो भी है। और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है यूथ और यंग का, और मुझे नहीं लगता कुछ तरीके का कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास। आप बांद्रा वेस्ट से आते हैं, वहाँ के सिटीजन्स काफी एक्टिव है। आपके ही इलाके में देखा जाए तो कई नई बिल्डिंग बन रही है, धूल मट्टी पड़ी है, सीसी रोड नए बन रहे हैं, सीसी रोड टूट रहे हैं फिर से यूटिलिटीज के लिए। इस सारी चीजों को एक तरह से बीएमसी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर पैसा कमाने की एक, जो आप कह सकते हैं, जगह बन चुकी है। 3 साल इलेक्टेड बॉडी भी नहीं थी। लगता है इस चीज में कोई फर्क कर पाएंगे आप? जरूरी है ना, फर्क तो करना ही पड़ेगा ना। एक था एडमिनिस्ट्रेटर बिठाई थी स्टेट गवर्नमेंट ने, जो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल था। जैसे आपको पता है कि उनके जो मंगल प्रभात लोधा है, उनको एक ऑफिस बना के दिया था। एडमिनिस्ट्रेटर वहां बैठा था 4 साल से, और जो कॉस्मेटिक काम ये लोग कर रहे हैं, करोड़ों रुपया बीएमसी का ड्रेन में चला गया है। और ये कॉस्मेटिक वर्क जो होता है वो दिख के आएगा, क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। एक कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड काम रहता है ये, में आपको खुद पता है किस तरीके से होता है। तो जरूरी हो गया है अभी हम ऐसे ऑपोजिशन हम लोग रहेंगे और मेन ऑपोजिशन हम लोग ही रहेंगे। तो इस वजह से ये सब इश्यूज को तो उठाना है, पब्लिक को तो पता है, और वो चीज़ों के डिटेल में जाके टेंडर वाइज भी बात करेंगे, निकालेंगे इश्यूज को। मुंबई के प्लॉट्स को स्पेसिफिक उद्योगपतियों को देना, ये एक आप कह सकते हैं बड़ा आरोप लगता रहा है। आपके ही जुरिडिक्शन में एमएसआरडीसी का ऑफिस जा रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, सीलिंग को लक्कर के जगह है। पहले शायद डेवलप नहीं होनी थी, लेकिन अब पूरी बड़ी तरीके से रीडेवलपमेंट होने वाली है। उस प्रोजेक्ट को आप कैसे देखते? ये तो जो एक्चुअली ये लैंड जो थी 117 एकड़ लैंड थी बांद्रा रिक्लेमेशन की, वो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए दी गई थी 1964 में, और उसके बाद से 1972-73 तक इसका रिक्लेमेशन हुआ। और उसके बाद वो क्लियर कट कोई लो कॉस्ट हाउसिंग या एमआईजी के लिए कोई वहां पर बेनिफिट्स नहीं हुआ है। ओवर द इयर्स ये थोड़ा थोड़ा इंस्टीट्यूशंस को दिया गया, ट्रस्ट को दिया गया, लेकिन अभी जो लास्ट में हो रहा है बिल्कुल सी से लग के अदानी को जो दिया गया है प्लॉट, यानी ये हर हद पार हो गई है। सीलिंग बनने के टाइम पर क्लियर कट सीआरजेड के नॉर्म्स के अंदर लिखा हुआ था या दिस विल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूज। स्पेसिफिकली एक अपने को सीलिंग बनाने के लिए वो परमिशन दिया गया था। प्लस उसके बाद सिस्टमैटिक वहां पर कुछ एकड़ को सीटीएस नंबर चेंज किया गया, 791 के बाद 792 कर दिया गया, और एमएसआरडीसी को टेम्पररी बेसिस पे माडा से 27 ईयर्स के लिए लीज पे दिया गया था। और उसके अंदर भी एग्रीमेंट भी नहीं कुछ बना था, कोई लीज डॉक्यूमेंट भी नहीं था। उसके बाद डायरेक्टली माडा को बोल के उसको कुछ साल पहले 15 या 16 के अंदर एमएसआरडी को टोटली हैंड ओवर कर दिया वो प्लॉट उतना। और उसके बाद फिर आपने देखा क्या हुआ, एमएसआरडीसी ने टेंडर निकाला, एमएमआरडी वहां पर प्लानिंग अथॉरिटी थी ए ब्लॉक की, उसको हटा के बीएमसी को बनाया गया। उसके बाद एमएसआरडीसी को दे दिया गया प्लॉट, वो एमएसआरडी टेंडर निकाली और अदानी को लगा है। अब वो चल रहा है, देखते हैं अभी क्या है। कि ये रॉन्ग है ना, पूरा गलत चीज है। जो लैंड रिक्लेम हुई है और जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड जो बना था उस वक्त महाराष्ट्र में, दैट वाज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द हाउसिंग वो मुंबई कर्स, लेकिन वो चीज कहीं होते हुए दिख नहीं रही है। ये करोड़पति या उद्योगपतियों को ये दी जा रही है, इट इज वेरी रॉन्ग। तो इसकी आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहबर खान कॉर्पोरेटर कांग्रेस के चुनकर आए बांद्रा वेस्ट से, और जो मुद्दे उठाए गए उससे आप समझ सकते हैं कि बीएमसी में इस वक्त कई चीजें जो है मुंबई में वो करना बाकी है। सवाल ये है कि नई इलेक्टेड बॉडी ये सारे मुद्दे उठाकर काम कर पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए।
फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर